गर्मियों में बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं हमारे गार्डन में ये हाइब्रिड वैरायटी के पोचुकुला या पर्सलेन या जो हम नौबजिया कहते हैं। ये तो हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से चल जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इस गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और प्लांट हमारे ख़राब भी हो रहे हैं। वो प्लांट के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी कि मेरे कौन से प्लांट हैं जो मेरे ख़राब हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, हमारे विंटर के प्लांट जो अभी तक चल रहे थे हमारे साथ, उसमें हमारा दैंथस का प्लांट है जो अब मेरे गार्डन में तो बहुत अच्छे से चल रहे थे, फ्लावरिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब इनकी कंडीशन देखिए कुछ इस तरह से एकाएक ख़राब होने लगी है। तो आज हम बात करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दैंथस के प्लांट और जिसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, तो एकाएक बारिश भी होने लगी हमारे यहाँ और ये मेरा प्लांट इस तरह से ये देखिए मुरझा गया। तो दो प्लांट ऐसे हुए, इसके पहले एक प्लांट इस तरह से इसकी सारी पत्तियां मुरझा गई। तो उस प्लांट की हालत में दिखा दूं, उसकी हालत क्या हो गई है। वो पूरी तरह से मेरा प्लांट ये देखिए पूरी तरह से प्लांट मेरा ख़राब हो गया है। तो इस प्लांट में भी ऐसे ही मैंने देखा कि इसकी भी पत्तियां अब धीरे धीरे डल होने लग गई हैं, इस तरह से मुरझा रही हैं। तो मैंने इसे देखिए पॉट में से निकाल दिया है और इसकी रूट्स की सारी मिट्टी को हमने हटा दिया है। और इसमें से जो इसके हेल्दी प्लांट लग रहे थे, ये ब्रांच हेल्दी लग रही थी, तो इसको देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर दिया है और इसमें से मैंने 2-3 ब्रांच निकाल ली हैं, ये देखिए। तो कोशिश करते हैं ये प्लांट बच जाए। और इसके साइड से लगे हुए एक प्लांट को मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से मैंने इसको निकाल के अच्छे से उसमें फंगीसाइड अच्छे से लगा दिया है। इसकी पूरी मिट्टी को मैंने हटा दिया है इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर, और इसकी ये रूट्स हैं और उसमें देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। तो एकाएक ये जो विंटर के प्लांट होते हैं ना, जब बारिश और गर्मी दोनों एक साथ होने लगती है तो प्लांट हमारा एकाएक ख़राब हो जाता है। तो दैंथस का प्लांट है, उम्मीद करती हूँ इसको मैं बचा लूँगी। तो उसके लिए पहले करना क्या है, इसकी सारी मिट्टी को हमें हटा देना है, क्योंकि ये जब नर्सरी से ये प्लांट हम लाते हैं तो ये चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं। तो ये मेरे तो कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, इसको मैंने कटिंग से डिवाइड करके लगाया था और इसके 3-4 प्लांट मैंने बना लिए थे, जिसमें अभी भी गर्मियों में इतनी गर्मी तेज जून की गर्मी में भी इसमें ये देखिए फ्लावरिंग और बर्ड्स बन रही थी, लेकिन ये प्लांट इस तरह से हो गए हैं। तो अब इनको क्या करना है कि इनको बचाना है कि अभी ये 2-3 महीने बच जाएं, फिर विंटर में ये बहुत सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो एक अच्छा समय रहते ये काम कर लीजिए। अगर इस तरह की ब्रांच हो जाएगी तो इसमें से अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल से ये ब्रांच बच पाएगी। तो देखिए अगर ऐसी भी ब्रांच होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके बचाने की। तो बचाना कैसे है, सबसे पहले आपको इसकी सारी ब्रांच को निकाल लेना है, कट करके हटा लेना है, इसको सबको अलग कर लेना है। तो देखते हैं, ये तो बहुत लैगी है, बहुत मतलब पतली ब्रांच है इसकी। ये देखिए ये ब्रांच बहुत पतली है, फिर भी इस ब्रांच को मैंने अलग कर लिया है कि कोई एक भी कटिंग अगर हमारी बच जाएगी तो प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। ये भी कटिंग हमारी अच्छे से चल जाएगी। तो और ये भी कटिंग देखिए, ये कटिंग भी हमने निकाल ली है, इसमें कितने सारे प्लांट हैं। तो इस कटिंग को भी लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये भी कटिंग है, इस तरह से हमने 3-4 कटिंग हमने ये देखिए। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्लांट कितना घना रहा होगा कि मैंने इतनी सारी कटिंग इस प्लांट में से निकाल कर अलग कर ली है। और ये देखिए ये इसकी रूट्स के साथ इसको भी हमने निकाल लिया है और इसमें से एक रूट्स ब्रांच कट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया। और तो मुझे ख्याल आया कि आपको भी बता दूं कि अगर आपके प्लांट में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही तो उसे आप कैसे बचाएंगे। तो समय रहते ही पहले जस्ट हमें इस तरह से ब्रांच कट करके निकाल लेनी होगी। अभी इसको मैं कैंची की सहायता से यहाँ से कट करके हटा दूँगी और इसको भी हटा दूँगी, ताकि इसकी रूट्स में भी कोई दिक्कत ना हो और प्लांट अच्छे से हेल्दी हो जाए। हाँ, और इसकी मिट्टी भी अब अलग तरीके से हमें बनानी होगी। तो देखिए मैं आज यही काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ये कोलियस की मेरी कटिंग तैयार हो गई थी, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पॉट दे दिया, ग्रो बैग में लगा दिया है। और देखिए यहाँ पर 1-2 कटिंग मैंने ऐसे लगा दी है। और ये है दैंथस की कटिंग है या हमारे भृंगराज का प्लांट है।
तो उसको मैंने यहाँ लगा दिया है। और ये रियो का प्लांट है और ये हमारी एक दैंथस की कटिंग है। तो सॉरी, दैंथस की नहीं, कोलियस की कटिंग। ये रूट्स अच्छे से तैयार हो गई है तो इसको भी मैंने निकाल कर इनको भी सेट कर दिया है। तो मैं गार्डनिंग का सारा काम यहीं करती हूँ। अभी देखिए इसकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, पूरी रूट बॉर्डनिंग हो चुकी है। तो चलिए, हम दैंथस के ऊपर बात कर रहे थे। तो इसके लिए अभी मिट्टी हमें बहुत अच्छे से बनानी होगी, नहीं तो फिर बरसात में ये प्लांट हमारा नहीं बच पाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी ये प्लांट हमारा नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए हमें मिट्टी कम से कम जिसमें रिवर सेंट ज़्यादा हो ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरा किचन कंपोस्ट है और कटिंग कैसे लगानी है इसकी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और देखिए, ये आपके गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, जितनी भी मिट्टी आपको ज़रूरत हो उसके अंदर आप कम से कम 20% तक रिवर सेंट को मिला दीजिए, बालू को मिला दीजिए, ताकि एकदम वेल्डन मिट्टी तैयार हो। इस तरह से मिट्टी में बालू मिला दीजिए। बालू मिलाने के बाद आप उसमें फंगीसाइड या राख आपके पास हो या हल्दी पाउडर, उसको मिक्स कर दीजिए। तो देखिए, ये हमने अपनी मिट्टी तैयार कर ली। ये हो गई हमारी मिट्टी तैयार। इस तरह की वेल्डन मिट्टी में आप कटिंग और या प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए। और इसके अंदर मिलाएंगे नीम खली, और नीम खली हम मिला देंगे। देखिए, हमने नीम खली मिला दी है। मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। तो ये देखिए, ये हमारी मिट्टी नीम खली मिला दी है, फंगीसाइड, रिवर सेंट। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा फंगीसाइड मैं इसकी रूट्स पे भी अप्लाई कर दूंगी ताकि इसमें भी कोई फंगस ना लगे। तो आपको भी यही करना है। फंगीसाइड है तो फंगीसाइड लगा दीजिए, और नहीं तो आप हल्दी पाउडर यूज कीजिए। और थोड़ा सा एलोवेरा की पत्तियों को लेके इसकी स्टेम में अच्छे से रगड़ देंगे ताकि यहाँ से रूटिंग अच्छे से निकल सके। और जिस भी पॉट में लगाएंगे ये हमने पॉट ले लिया है, इसके अंदर ये सारी मिट्टी को हम फिल कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मिट्टी फिल कर दी है और इसके अंदर थोड़ा सा होल बनाकर इसी तरह से हम अपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर देंगे। और ये देखिए, इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। अब इसकी कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे, और ये जो इसकी पत्तियां हैं ना, इसको कट करके हटा देंगे। और उसकी फ्लावर वाली ब्रांच को भी, ये देखिए, इस तरह से। और इसकी पत्तियों को भी कम कर सकते हैं ताकि हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। तो इसकी पत्तियां हमें कम कर देनी हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और अच्छे से इसकी रूट डेवलप हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर से फंगीसाइड डाल देते हैं और उसको शेडी एरिया में रखेंगे। तो ये 2 प्लांट हमने कर दिए हैं। तो इनकी सबकी कटिंग लगाना बता देती हूँ। कटिंग कैसे लगानी है, सबसे पहले नीचे की सारी पत्तियों को हल्के हाथों से हटाना है क्योंकि इसमें स्टेम तो होती नहीं है, इसलिए इसकी पत्तियों को इस तरह से हटाइएगा, पिंच करके या कट करके। और देखिए, मैंने यहाँ से फ्लावर कट कर दिए और यहाँ स्टेम में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के इसकी कटिंग को अब अच्छे से प्रेस करके लगाएंगे। जो खराब स्टेम है उसे भी हटा देंगे और जो एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी पत्तियां हैं पुरानी उसे भी हटा देंगे। तो आप जब भी हटाइएगा तो पिंच करके हटाइएगा, नहीं तो हमारी कटिंग ख़राब हो सकती है। इससे हमारी कटिंग बहुत जल्दी लगेगी, उस पर एक्स्ट्रा पत्तियों को ग्रोथ करने का बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमने ग्रो बैग ले लिया है और ग्रो बैग के अंदर ये कल शाम को कटिंग लगाई थी और कटिंग की हालत देखिए, ये आज शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो कल रात में कटिंग लगाई थी और आज शाम तक इनकी हालत ऐसी है और थोड़ा थोड़ा हमने पानी दिया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि प्लांट अभी सेट हो पाएंगे कि नहीं, और
इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से एकाएक हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। बारिश में प्लांट की कटिंग हमारी ख़राब ना हो ज़्यादा पानी की वजह से, तो मैंने क्या किया है, इसे ग्रो बैग से और ये सपोर्ट लगा रखा है ताकि कटिंग न भीगे। और इसकी सहायता से यहाँ पर हम इसको इस तरह से नॉट लगा के बांध देंगे। तो देखिए एक कटिंग को मैंने इस तरह से ये लकड़ी की सहायता से बांध दिया है। इससे हमारी कटिंग भी नहीं हिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा, तो हमारी कटिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसमें तो रूट्स थी इसलिए इसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रख रहे हैं। और लगेगा कि ज़्यादा पानी अगर होगा तो इसको भी ग्रो बैग में डालकर इस तरह से लगा देंगे। तो ये दैंथस को इस तरह से आप बचा सकते हैं। और ये खूबसूरत सी विंग का जो गार्डन में बहुत अच्छा कलर दे रही है, तो ये हाइब्रिड विंग का है, अपने आप ही सीड्स से उगाती है। इसके बहुत सारे सीड्स निकलते रहते हैं। और ये देखिए ये हमारी कोचिया, तो कोचिया अपने आप ही गार्डन के बीजों से उगी है यहाँ पर इस तरह से। तो कोचिया भी बहुत अच्छे से, अभी गर्मी में आप कोचिया के प्लांट को लाके लगाएंगे तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। तो मेरे तो छोटे से पॉट में लगी है, फिर भी देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ये कोचिया का प्लांट। तो और यहाँ पे हमारी कटिंग लगी है, कटिंग से एक जोरा का प्लांट लगा हुआ है। और ये देखिए सावनी में फ्लावरिंग होने लग गई है। तो बारिश, अभी बीच बीच में बारिश हो रही है, जिससे सावनी के प्लांट में ढेर सारी कलियाँ बनने लग गई हैं। यहाँ पर देखिए तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस देखिए सूख गई हैं, लेकिन अभी भी प्लांट हमारा बहुत अच्छे से, देखिए इसमें बहुत सारी इस तरह न्यू ग्रोथ हो रही है, ढेर सारी इसमें कलियाँ बनी हैं इसकी हर ब्रांच पर। यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी रखा है गर्मी से, प्लांट को राहत हो इसलिए। ये देखें, तो ये सारे गार्डन के काम चल रहे हैं। आप भी अपने, अगर कोई प्लांट ख़राब हो रहा है और उसमें ज़्यादा पानी ना हो जाए, तो इस तरह आप उसे ग्रो बैग में बांध के रखिए। इससे बहुत ज़्यादा बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग को गर्मी में आप इस तरह से अपने लगा सकते हैं और बचा सकते हैं प्लांट को। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो बार बार पानी नहीं देना होता है। अगर बारिश भी हो जाती है तो भी प्लांट हमारी कटिंग सेफ़ रहती है। तो ये मेथड आप अपना सकते हैं, किसी भी प्लांट की कटिंग को इस तरह से लगाकर अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। तो मैंने ये काम कर दिया है और पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। जैसा रिज़ल्ट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, हमारी कटिंग लगती है या नहीं लगती है, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू। तो गार्डनिंग के ये सारे काम गर्मी में चल रहे हैं, तो आप भी इस तरह से पोटली बनाकर अपनी कटिंग को सेव कर लीजिए, प्लांट को सेव कर लीजिए। बहुत से प्लांट हम लगाते हैं, बहुत से प्लांट हमारे ख़राब भी हो जाते हैं, तो हम गार्डनर इसी तरह से जुगाड़ करते रहते हैं। अच्छा, कटिंग को आपको शेडी एरिया में रखना है, एक ही बार पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि हम ब्रांच लगाए हैं तो गल ना जाए इसलिए। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड को बहुत सारा थैंक यू।